तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि रियासत में इस वक्त तकरीबन 230 पाकिस्तानी शहरी मुकीम हैं, जिनमें से 199 अफराद लॉन्ग टर्म वीज़े पर हैं। उनमें से कई अफराद के पास सिफारती या सरकारी पासपोर्ट मौजूद हैं और उन्हें मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। डीजीपी ने एक खानगी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा रखने वाले अफराद पर मुल्क छोड़ने की हालिया हिदायत का इतलाक़ नहीं होता, जबकि 32 पाकिस्तानी शहरी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहाँ मुकीम हैं उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि उन अफराद को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान की सरहद पर पहुँच जाना होगा और उनकी सहूलत के लिए अटारी सरहद 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। 27 अप्रैल के बाद ऐसे अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ताहम मेडिकल वीज़े पर मौजूद अफराद को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर कोई शहरी उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के मुताबिक ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मुकीम हैं, जबकि चंद अफराद ज़िले निज़ामाबाद में भी रिहाइश पजीर हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से रियासतों को हिदायत दी गई थी कि मुल्क भर में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की निशानदही करते हुए उनके वीज़ा स्टेटस की जाँच की जाए। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए तमाम मुतालिका पाकिस्तानी शहरियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़ये में एक जालिम बेटे ने अपने माँ बाप को ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। विजयनगरम जिले के नंदुपुरी कला गांव में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़िराई ज़मीन के लिए बेटे ने अपने वालिदैन को ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल कर दिया। 55 साला उप्पल नायडू और उनकी अहलिया 45 साला जया के एक बेटा राजशेखर और एक बेटी राधा कुमारी है। राधा कुमारी की शादी के वक्त उप्पल नायडू ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन यानी कि 40 गुंटे में से 8 गुंटे ज़मीन बेटी को दे दी थी। 5 साल कबल राधा कुमारी के शोहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो वालिदैन के साथ रहने लगी। उप्पल नायडू ने खानदान के कर्जे चुकाने के लिए मजीद 5 गुंटे ज़मीन फरोख्त कर दी थी, लेकिन बेटा राजशेखर वालिदैन पर दबाव डाल रहा था कि बची हुई 27 गुंटे ज़मीन या तो उसे दे दी जाए या बेच कर रकम उसे दी जाए। वालिदैन ने बेटे के सख्त रवैये से तंग आकर 27 गुंटे में से 12 गुंटे ज़मीन अपनी बेटी राधा कुमारी के नाम रजिस्टर करा दी, जिस पर राजशेखर ने वालिदैन के खिलाफ शदीद बरहम हो गया। इतवार को राजशेखर ज़मीन के एक हिस्से को बेचने की नीयत से ट्रैक्टर से हमवार करने गया। वालिदैन ने जब उसे रोका तो उसने गुस्से में आकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया। वालिदैन जान बचाने के लिए करीब में एक मकई के खेत में भागे, लेकिन राजशेखर ने उनका पीछा किया और ट्रैक्टर से कुचल कर हलाक कर दिया। दोनों वालिदैन मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के बाद राजशेखर अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। PRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR पार्टी की सिल्वर जुबली तक़ारीब शुरू करने से चंद घंटे कबल पार्टी केडर ने इतवार को रियासत भर में पार्टी के यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने तेलंगाना के नदरी असास प्रोफेसर जयशंकर और कुंडा लक्ष्मण बापूजी को खिराज अक़ीदत पेश किया और तेलंगाना के मुतादिद शुहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसमें उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए नारे लगाए गए। BRS के वर्किंग सदर KTR ने सीनियर कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। बाददा उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने टांगबंड में कुंडा लक्ष्मण बापूजी और गन पार्क में तेलंगाना शुहदा की यादगार पर भी खिराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेश आए एक ताज़ा वाक़े में एक और हिरन ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साउथ कैंपस के JKMS के अक़बी हिस्से में शिकारियों की जानिब से बिछाए गए जाल में हिरन फंस गया। इस मौके पर कुत्तों ने हिरन पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की शाम जाल और ज़ख्मी हिरन को देखा और फ़ौरन पुलिस और महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। मुताल्लिक़ हुकाम ने फ़ौरी मौके पर पहुँच कर हिरन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद में उसे मज़ीद निगहदाश्त के लिए ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया। तलबा का कहना है कि HCU कैंपस के जंगलाती इलाके में जानवरों की शिकार के वाक़यात मामूल बन गए हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अतराफ सिक्योरिटी सख्त की जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़या याद ना हो सके। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से तेलंगाना के कई हिस्सों में 27 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई अदला में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने के इम्कान से खबरदार किया है। IMD ने कई अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया गया है। महकमे मौसमियात ने अदला पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ अदला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद,
حیدرآباد، نرمل، نظام آباد، جگتیال، منشریال، کاماریڈی، راجنا، سرسلہ، کریم نگر، یادادری، بھونگیر، محبوب نگر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ ان اضلاع میں 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے حیدرآباد کے علاوہ اس کے اطراف و اکناف کے اضلاع میں بھی بارش ہونے کے امکانات کا اظہار کیا ہے۔ اضلاع حیدرآباد، سنگاریڈی، وقار آباد، رنگاریڈی، یادادری، بھونگیر میں بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ حج سال 2025 کے لیے حکومت سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے تمام عازمین کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال نے حج سال 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا، جس میں ڈائریکٹر اقلیتی بہبود یاسمین بادشاہ، ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی سید سجاد علی، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف و دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں حج سال 2025 کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔